हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा है कहीं पे, किस लिए हमें डिटेन किया? अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ मैं। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा राय। 31 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली के सड़कों पे जो देखने मिला, वाकई पूरे देश को झकझोर देने वाला था। और शायद कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ चंद ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको अगर 31 जुलाई का वो दिन अभी भी नहीं झकझोर रहा है, नहीं तकलीफ दे रहा है, तो वाकई ये देश के लिए दुर्भाग्य से कम नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सड़क पर गुरु और शिष्य को लाठी खाते हुए जब देखा गया, तो ये इतना दर्दनाक नजारा था जो वाकई हिला देने वाला था। जहां हम भारत में रहते हैं, जिस भारत को हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु की तरफ एक लगातार चर्चा होती है कि हमारा भारत महान है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। क्या ये भारत विश्व गुरु वाकई बन सकता है क्या? जहां गुरु और शिष्य एक साथ लाठी खा रहे हो सड़क पे, वो भी क्यों? क्योंकि उनके कुछ सवाल है, उनकी कुछ तकलीफें हैं, और उन सवालों के साथ वो अगर किसी नेता के पास, किसी सिस्टम के पास अपना सवाल लेकर जाते हैं, तो जहां उनके सवालों को सुनना चाहिए, उसके बजाय उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है। आपको बता दें, एसएससी एग्जाम को लेकर ये पहली बार धांधली नहीं हो रही है। इससे पहले भी 2017 और 18 में देखा गया था, एसएससी एग्जाम को लेकर एक बार धांधली हुई थी, जहां पे एक बार बात हुई, चर्चा हुई, थोड़े टाइम के लिए चीजें ठीक हुई, लेकिन फिर से वही 2024 में देखने मिला। जब एसएससी का एग्जाम हुआ, फिर से एक बार एग्जाम में धांधली हुई। सेम पैटर्न 2024 और 25 में जब फेज 13 का एग्जाम हुआ, तो उस एग्जाम में बड़े लेवल पर धांधली हुई। और धांधली इस तरीके से हुई कि छात्र और शिक्षकों को यह तय करना पड़ा कि अब अगर हम आंदोलन ना करें तो ना जाने कितने छात्रों का भविष्य गर्त में जाएगा। और इसी के अपने कुछ सवालों के तलाश में जिन शिक्षक और गुरु का काम है पढ़ना और पढ़ाना, अपने भविष्य के लिए एक अच्छा दिशा तय करना, वो छात्र कुछ चंद सवालों को लेकर दिल्ली के सड़कों पे निकल गए। 31 जुलाई का वो दिन जब छात्रों ने तय किया कि अब शायद वो समय आ गया है अपने हक की लड़ाई लड़ने का। जिस तरीके से तमाम समस्याओं को झेलना पड़ा छात्रों की, वो आप सबको अब तक पता चल गया होगा। लेकिन अगर मैं कुछ चंद लाइनों में आपको बताना चाहूं, तो जिस तरीके से बच्चे एग्जाम सेंटर पे जब पहुंच रहे हैं, तो एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद दुर्व्यवहार हो रहा है। यहां तक ही नहीं, एडमिट कार्ड के साथ कोई बच्चा एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है, लेकिन जब एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद एडमिट कार्ड मैच कराता है तो मैच नहीं होता है, और फिर बच्चों से कहा जाता है कि अपडेट हो गया है, आपका कहीं और पे है सेंटर, कहीं और है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मेरा एक ही सवाल है कि जिन छात्रों का काम है पढ़ना, जिन शिक्षकों का काम है पढ़ाना, उन्हें सड़क पे क्यों उतरना पड़ रहा है? ऐसी स्थिति आज के टाइम में देश में क्यों उत्पन्न हो रही है, जहां छात्रों को सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है? आखिर क्यों? और फिर हम बात करें जब कि हमारा देश बहुत महान है, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और हम इस चीज पे को नजरअंदाज कर दे रहे हैं कि हमारे देश का यूथ, जो शायद हर देश का भविष्य होता है, और हमारे देश का यूथ जहां करियर बनाने का समय है, वहां अपने करियर की लड़ाई इस तरीके से लाठी खा रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इनको सुनने वाला कोई है ही नहीं। एक एग्जाम में तमाम समस्याएं हैं। अगर मैं ये समस्या गिनाने बैठूं तो शायद आप भी ना सुन पाए। इतनी सारी समस्याएं हैं, देख के दंग रह गए हम लोग भी। लेकिन सबसे बड़ा तकलीफ है कि इन समस्याओं को कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर कोई समस्या सुनने वाला ही नहीं है, तो फिर उम्मीद किससे हो कि इन समस्याओं का समाधान होगा? कैसे होगा? हमारे देश में सिर्फ चर्चा चुनाव को लेके होता है। आए दिन चर्चा चुनाव पे होता है, और चुनाव में हर नेता, हर मंत्री के लिए मुद्दा दो ही होता है, या तो कास्ट पॉलिटिक्स कर लो या फिर फ्री की रेवड़ी की बात कर लो। इसके अलावा इस देश के अंदर युवा क्या क्या झेल रहे हैं, उस पर कोई बात करने वाला नहीं है, कोई चर्चा करने वाला नहीं है। और जो 31 जुलाई को हुआ,
इसके बाद तो ना जाने कितना यूथ इस चीज से डर गया होगा कि आने वाला समय में वो सोचे कि हम किसी भी गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करें। और शायद सरकार की भी यही कोशिश है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जो देखने मिला वाकई छात्रों को दहला देने वाला है। और इस स्थिति के बाद शायद एक बार जरूर हर छात्र के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि हम कैसे इस तैयारी के लिए हम इसमें कोशिश भी क्यों करें। जिस एग्जाम की हम तैयारी वर्षों वर्षों करते हैं, उस एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट ही नहीं करा पाती है सरकार। ये एजुकेशन सिस्टम की कितनी बड़ी नाकामी है, कितना बड़ा फेल्योर है, ये अब शायद कहने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी इसको कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए बार बार ये सवाल उठाने की अभी भी जरूरत है। शायद बड़े बड़े चैनल इसको कवर ना करें, इनकी समस्याओं को ना दिखाए, लेकिन अगर आज नहीं तो फिर कब? जिस तरीके से युवाओं की समस्याएं हैं, अगर आपको एक एक करके मैं बताना चाहूं कि विरोध का मेन कारण क्या था इनके पास, कई बार अलग अलग वजहों से आयोजित परीक्षाएं रद्द कर दी गई, जिसका कोई कारण नहीं दिया गया। आपको बताना चाहूंगी कि जो एक एग्जाम के लिए कुछ छात्रों को, एक रेलवे जैसे एग्जाम को अगर मैं आपको उदाहरण लेके बताऊं, 5 सालों तक रेलवे के एग्जाम में कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। अब आप सोच सकते हैं, 7 साल शिक्षक की कोई वैकेंसी नहीं आई है, और वो बच्चे 5-5 साल, 7-7 साल एक वैकेंसी का इंतजार करके जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और 7 सालों के बाद अगर ये वैकेंसी आती है, वो एग्जाम देने जाते हैं, और इस तरीके का एग्जाम में तकनीकी प्रॉब्लम आ जाए, कहीं पे माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं पे सर्वर काम नहीं कर रहा है, सिस्टम हैंग कर रहा है, मतलब एग्जाम में बैठे छात्रों के हाथ से आप पेन छीन रहे हो ना। और फिर उन छात्रों से ये उम्मीद रखी जा रही है कि इसके बावजूद छात्र पेपर पे सिग्नेचर करके जाए कि आपका एग्जाम सही तरीके से हो गया। कैसे? अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक राजस्थान के स्टूडेंट का सेंटर जाता है अंडमान निकोबार, और ये पता चलता है एक दिन पहले शायद। कुछ छात्रों को तो सेंटर पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि आपका यहां पे सेंटर ही नहीं है, आपका अपडेट हो गया है, सिस्टम कहीं और चला गया है सेंटर। मतलब इस लेवल पे अगर गलती होगा एक एग्जाम में, और ये किसी एक एग्जाम की बात भी नहीं है, देश में कोई ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता है जो सही तरीके से, पूरे देश में एक भी एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट नहीं होता है। अब आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा सिस्टम का फेल्योर है, कौन सा तंत्र काम कर रहा है। और जवाबदेही के लिए जब जिनको जरूरत है, जो शिक्षक और छात्र दिन रात एक करते हैं, जो शिक्षक दिन रात अपना समय लगाता है एक बच्चों के लिए कि शायद उस बच्चे का फ्यूचर सही हो जाए, जो छात्र दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है अपने घर से कोसों दूर रह के, जो गार्जियन अपना पेट काट करके किस तरीके से, किस गरीबी में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए 2-2 रुपए जोड़ के भेजता है, और उन बच्चों के साथ एग्जाम के दिन ऐसी स्थिति होती है, तो उनका क्या मन करता होगा। आए दिन हम ये भी खबर पढ़ते हैं छात्रों के सुसाइड की। ये सब कारण नहीं है, आपको कुछ और चंद कारण बताते हैं जिससे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। परीक्षा के दौरान प्रशासनिक खामियां सामने आई, परीक्षा केंद्रों को गलत तरीके से आवंटित किया गया। परीक्षा के दौरान कई तकनीकी खामियां आई, जहां सिस्टम क्रैश होना, ऐसी समस्याएं देखने को मिली। अब अगर छात्रों के साथ ऐसी समस्याएं हो रही है तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। लेकिन जब सवाल पूछने के लिए सारे शिक्षक और अभ्यर्थी एक साथ डीओपीटी दफ्तर की तरफ बढ़े 31 जुलाई को, तो उनको प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया, और रोककर मंत्री तक पहुंचने नहीं दिया गया, सवाल पूछे नहीं दिए गए। लेकिन उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, सवाल पूछने पर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। उन तमाम दिग्गज शिक्षकों को, जिनको आप भी जानते होंगे, नीतू मैम हो गए, अभिनव सर हो गए, हिमांशी मैम हो गई, तमाम ऐसे बड़े शिक्षक हैं जो इन बच्चों को दिन रात एक करके पढ़ाते हैं, उन बच्चों को इस तरीके से, उन शिक्षकों को इस तरीके से बस में कोचा जा रहा था मानो जैसे कोई आतंकवादी आ गया हो, कोई देशद्रोही आ गया हो। इस तरीके से उन शिक्षक और अभ्यर्थियों के साथ व्यवहार किया जा रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि जिन शिक्षक और यूथ के साथ जिस देश में ये व्यवहार हो रहा है, वो कहां से विश्वगुरु बनेगा। लेकिन आज के डेट में देश की यही एक सच्चाई है, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे जेईई मेंस हो, एडवांस हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी तो बदनामी है।
और सवाल पूछने पे उनके ऊपर लाठीचार्ज होगा। आपको बताएंगे जिस तरीके से जो इनके सवाल थे, शिक्षकों का जो और छात्रों का सवाल था जो लेकर वो मंत्री जी के पास जाना चाह रहे थे, वो सवाल भी हम आपको बताना चाहेंगे। पिछले 1 साल में कितनी परीक्षाएं तकनीकी कारणों से रद्द की गई, क्या इनकी सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की गई है? हर परीक्षा को रद्द किया जाता है। एग्जाम के 2 दिन पहले पता चलता है छात्रों को कि हमारा परीक्षा रद्द हो गया है। अब ना जाने कब होगा, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, कुछ पता नहीं है। किस उम्मीद पे छात्र पढ़ाई करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? और ये सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, क्या एसएससी उम्मीदवारों को परीक्षा सेंटर बदलने से पहले उचित सूचना देता है, और यदि नहीं तो क्यों? आप अचानक से अभ्यर्थियों का सेंटर चेंज कर देते हैं और आप उनको अपडेट नहीं करते हैं, लास्ट मिनट पे आप अपडेट कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? और ये सवाल ना पूछा जाए? बार बार परीक्षा रद्द होने के जवाबदेही किस अधिकारी की है? क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है? ये कहां से गलत है? एक छात्र का सवाल जो इतनी सारी यातनाओं को झेल रहा है, वो ये एक छोटा सा सवाल नहीं पूछ सकता है? जवाबदेही के लिए किसी को चुनने के लिए आप सरकार से उम्मीद नहीं कर सकता है। परीक्षा में सिस्टम क्रैश और सर्वर डाउन जैसी तकनीकी गड़बड़ियों की जांच के लिए कोई स्वतंत्र एजेंसी क्यों नहीं है? यही सवाल सबसे बड़ा है। अभी भी देश में कोई ऐसा स्वतंत्र एजेंसी नहीं है जो एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट करा पाए। आपको बता दें, जो एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराता है एडिक्यूटी कंपनी है, जिस कंपनी को पहले से ही इस कंपनी को तकनीकी गड़बड़ियों के नाम से जाना जाता है। हमेशा इसमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो छात्रों का सिर्फ इतना ही कहना था, शिक्षकों का यही कहना था कि इस कंपनी पे हमें भरोसा नहीं है, किसी भरोसेमंद स्वतंत्र कंपनी को दिया जाए जो एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट करा पाए। अगर किसी कंपनी पे शिक्षक और छात्र को डाउट है और वो अगर ये सवाल लेकर सरकार के पास जा रहे हैं, तो सरकार सवाल भी नहीं सुन पाएगी। तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि इसका कुछ सॉल्यूशन भी निकलेगा? जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं सुनेगा तो सॉल्यूशन कहां से निकलेगा? कई परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें मिली। एग्जाम सेंटर पे अभ्यर्थियों के साथ बदतमीजी की गई वहां के प्रशासन के द्वारा। अब इसके बाद यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई, जब छात्रों के साथ समस्याएं तो झेल ही रहे थे छात्र, लेकिन उनके साथ जब दुर्व्यवहार होने लगा तब उनको आंदोलन के लिए उतरना पड़ा। लेकिन अभी भी उनको सुनने वाला तो कोई है नहीं। क्या एसएससी छात्रों के नुकसान की भरपाई के लिए कोई मुआवजा नीति बना रहा है? इसमें क्या गलत है? एसएससी जो एग्जाम करा रहा है, सही से एग्जाम नहीं करा पा रहा है, बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है, बच्चों को गर्त में लेके जा रहा है, और उसके लिए कोई मुआवजा नीति नहीं बना रहा है, तो सरकार तो सिस्टम से सवाल तो पूछा जाएगा। और इसमें कहाँ गलत है? चुनाव होते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन जिन यूथ का करियर बर्बाद हो जाएगा उसको शायद कोई सत्ता, कोई सिस्टम, कोई लौटा के नहीं दे सकता है। तो अभी भी समय है, बचा लिया जाए, क्योंकि अगर शायद जो यूथ आज सड़क पे है, ये यूथ अपने आप पे आ जाए तो सिंहासन भी हिल सकता है। ये एक सच्चाई है। और इसी उम्मीद के साथ हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो आने तक शायद कुछ सिस्टम में बदलाव हो जाए और छात्रों की मांग को सुन ली जाए। लेकिन आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।